परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,362 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कल के मनन में हम ये देखे थे कि प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है कि सेवा करने वाले लोग या जो सेवा में आना चाहते हैं, दोनों प्राथमिक रूप में समझने हैं कि सेवकाई का प्राथमिक मापदंड विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है। बीइंग एन एग्जाम्पल बिफोर द बिलीवर्स इज द प्राइमरी क्राइटेरिया टू बी इन द मिनिस्ट्री। मैंने कई बार इस बात को सूचित किया हूं कि वर्तमान काल की कलीसिया सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि ऐसे अगुवे बहुत कम हैं जिनको देखकर विश्वासियों को लगता है कि हमें भी इनके समान आत्मिक बनना है। वर्तमान काल के ज्यादातर तथाकथित सेवकगण विश्वासियों को आत्मिकता से बढ़कर सांसारिकता की ओर अगुवाई करने वाले हैं। मैं इन बातों को केवल आलोचना करने की मानसिकता से नहीं बता रहा हूं, बल्कि हमें सुधारने की अनिवार्यता को याद दिलाने का उद्देश्य से बोल रहा हूं। पौलुस अपने शिष्य एवं जवान सुसमाचार प्रचारक तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा ताकि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जवानी एक ऐसा समय है जब हम किसी भी कामों को बड़े जोश के साथ करते हैं, परंतु ऐसे ही समयों में कई बार हम चूक भी जाते हैं। अक्सर जवान भाई बहनों से त्रुटियां होने के समय दो प्रकार लोग प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग आंख बंद करके उस भाई या बहन की आलोचना करते हैं और यहां तक कोशिश करते हैं कि उनको कलीसियाई संगति से बाहर भी कर दे। दूसरे प्रकार के कुछ लोग हैं जो आंख बंद करके ये कहते हुए कि गलती किससे नहीं होती है, उसका समर्थन करते हैं। वास्तव में ये दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया परिपक्व प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अपनी ही भावुकता से प्रेरित प्रतिक्रियाएं हैं। परंतु सही प्रकार की प्रतिक्रिया यह है कि जवान भाई बहन लोग जो किसी प्रकार की सेवा कार्यों में सहयोग करते हैं, उनसे जिस गलतियां होने की संभावना है उससे पहले समझकर उन गलतियों से उनको बचने के लिए उसे होने के पूर्व उनको चिताना है। यदि चिताने के बाद भी उनसे गलती हो जाती है तो वो व्यक्ति भी ये अवश्य समझ पाएंगे कि उनसे गलती इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने वो बात नहीं मानी, वो बात नहीं सुनी जिसके बारे में उनको चिताया गया था। पिछले महीने मैं अन्य कुछ भाइयों के साथ अरुणाचल प्रदेश में एक मिशन ट्रिप के लिए गया था। हमारे टीम के सबसे कम उम्र का सदस्य 24 वर्ष का एक नौजवान भाई था जो कटिहार कलीसिया का एक सदस्य है। यद्यपि हमारे टीम के सभी सदस्य ड्राइवर तो थे ही, परंतु सबसे तेज और सबसे प्रतिभाशाली ड्राइवर इस नौजवान भाई था। अरुणाचल के सबसे खतरनाक इलाका की ओर हम ईटानगर से 2 गाड़ियों में यात्रा किए थे। लगभग 12,500 फुट की ऊंचाई में स्थित टेंगावाली तक एक गाड़ी महिंद्रा टीयूवी स्वयं चलाने के बाद आगे की हमारी यात्रा लगभग 13,700 फुट ऊंचाई के सेला पास की ओर थी। उस समय मैंने गाड़ी इस नौजवान भाई को सौंपा। चाबी देते वक्त मैंने उनसे कहा, बेटा, गाड़ी चलाने की तुम्हारी क्षमता में मुझे पूरा विश्वास है, फिर भी कह रहा हूं, अपनी क्षमता पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा करते हुए संभाल कर चलाना, क्योंकि इस रास्ते में कहीं गलती हुई तो हमें उसे सुधारने का एक और अवसर शायद नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरी बात मानी और उस खतरनाक रास्ताओं में बहुत ही संभाल कर उन्होंने गाड़ी चलाई।
सेवा के क्षेत्रों में भी जवान भाई बहनों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उनको आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में अवश्य चेताकर उनकी अगुवाई करने की आवश्यकता है। जवान भाई बहनों को भी चाहिए कि वे लोग अनुभवी प्रभु के दासों के द्वारा जो उनको उपदेश देते हैं उन बातों को नम्रता से स्वीकार भी करना चाहिए। आप इस बात को अवश्य जानते होंगे कि प्रेरित पौलुस की अंतिम 2 पत्रियों में से एक है तीमुथियुस को भेजी गई इस पहली पत्री, जिसका अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। पौलुस यहाँ खामोशी से तीमुथियुस से कहने वाली कुछ बातें हैं। बेटा तीमुथी, मैं अब ज्यादा दिन तेरी अगुवाई करने के लिए तेरे साथ नहीं होंगे। आगे का सफर तुम्हें अकेले करना है, याद रखनी है, सेवकाई आदर्श बनना है। वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में, ताकि कोई तुम्हें हीन दृष्टि से ना देखे, तेरी जवानी को तुच्छ ना जान पाए। जिस मसीही सेवक अपनी गवाही को खो दिया है वो ऐसा नमक के समान है जिसका कोई स्वाद नहीं है। खामोशी से इन बातों को पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, सेवकाई के विषय में जब कभी आप सोचते हैं, याद रखनी है वो आदर्श बनने का कार्य है। प्रभु आपको आदर्श बनने का कार्य सेवकाई के द्वारा करते हुए अनेकों को प्रभु की ओर आकर्षण करने के लिए आज का मनन आपकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। विश्वास जो करते